बहना बड़ी दूर से आई, वो छोटे भैया तेरी बात, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए बामन भगवान की जय हो। छोटे भैया तेरे द्वारे बहना बड़ी बलि ने रक्षा बलवाई और बदले में चौकीदार ले लिया और माता लक्ष्मी को लेकर के बिल्कुल चली। पानी को ना बोलिए बामन भगवान की जय हो। इस प्रकार से मेरे परमात्मा बामन भगवान ने बलि का मान बढ़ा दिया, बलि को महान बना दिया। हकीकत में जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के रास्ते पर चलता है, जो भगवान के लिए त्याग करता है, वो इस संसार में महान हो जाता है। उसका नाम बलि दैत्य था, बलि दैत्य था, फिर भी लेकिन दैत्य था, लेकिन भगवान का परम अमर हो गया। बलि का नाम हम लोग सम्मान से लेते हैं, इसलिए भगवान के कार्य में व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, भगवान के कार्य में मन लगाना चाहिए। भैया बात मत करो। देखो अभी अभी हमारे जो स्टेज पर आए थे राजेंद्र शर्मा, खेड़ा वाले जो जयपुर रहते हैं, आप लोगों को बता दूं मैं कि श्री राधा कृष्ण गौशाला है, ये उसके आजीवन सदस्य है। आप लोग सोचते होंगे कुछ लोग ये पता नहीं पंडित जी ने क्या नाटक कर रखा है गौशाला का। यही गौशाला अगर मैं गंगापुर खोल देता आसपास कहीं, तो जो मेरी मनो इच्छा शायद आज वो पूरी हो जाती है, गौशाला बहुत आगे बढ़ती है। लेकिन पता नहीं अपने गांव के लोग ये सोचते हैं पंडित जी तो चरागे होते हैं, इसीलिए गौशाला का नाटक है चरागे होते का। क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं खोल सकता। गाय तो अपने यहाँ बहुत डोल रही है, मैं भी 500 गाय बंद कर दूंगा वहाँ, उनको खिलाऊंगा क्या? आप लोगों से गाँव से जो 100 10-500 रुपए इकट्ठे करके पर्ची काट के लाता हूँ, उससे तो व्यवस्था करता हूँ। अगर आप लोग सब लोग सहयोग करें, अब मैंने थोड़ा सा 3 डाल रखा है, अगर थोड़े से 3 और डल जाए कि जितनी भी गाय डोल रही है इन सबको हम बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का भी तो साथ चाहिए भाई। अकेला आदमी मैं अगर मान लो 100 गाय बंद कर दूं, उनको थोड़ा घास लाऊंगा, अब बेचारी कम से कम घूम घूम के खा तो रही है, अगर उनको 100 को बंद कर दूंगा और भूखी मरेगी तो पाप किसको लगेगा? तो गाय मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा, इतनी उसे जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरे पास पैसा आता है, जितनी व्यवस्था कर सकूं उतनी तो गाय रखूंगा मैं तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जितनी अपनी पंचायत, जितने अपने गांव में गाय घूम रही है, सब वहाँ बंद हो। 2 फायदे होंगे, गाय की तो सेवा होगी और आप ये जो तारों में पैसा खर्च कर रहे हो और जो गाय रात दिन सो नहीं पाते हो, आपकी वो समस्या मिट जाएगी। लेकिन उसके लिए यह है कि आप लोग उसमें सहयोग क्या करना है? सहयोग 2 करना है। एक तो यह है कि थोड़ा सा वहाँ निर्माण बने, और दूसरा यह है कि आपके सबके भूसा होता है, सब मिलजुल करके वहाँ भूसा डालें। तो मैं तो कहता हूँ निर्माण मैं करा देता हूँ। चलो ऐसा जितना भी निर्माण होगा, हमारी जितनी भी गाय घूम रही है यहाँ अपने गाँव में, उसके रहने के लिए निर्माण कार्य का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 3 जितना भी लगेगा, कितना भी फिट लगे मैं लगाऊंगा, लेकिन आप लोग व्यवस्था जिम्मेदारी लो कि उन गायों को जितना भी चारा भूसा डलेगा, भूखी नहीं बननी चाहिए, वो जिम्मेदारी आप लोग ले लो, तो कल ही गौशाला बढ़ जाएगी। गलत तो नहीं बोल रहा? लेकिन आप सोचो कि पंडित जी 5 गाय रख के गौशाला बोल रहे हैं, इनको गाय को बंद क्यों नहीं कर रहे? अरे मैं तो आज बंद कर दूं, लेकिन उनको खिलाऊंगा क्या? और भूखी मरेगी तो पाप किसको लगेगा? इसीलिए अगर इसको यही गौशाला मैंने इसलिए खोली, मेरी जन्मभूमि है। देखो क्या होता है दुनिया में, तो चाहे मेरा कैसा
भी हूँ मैं दुनिया में, चाहे मैंने कितना भी नाम पाया, कुछ भी किया, अच्छा किया बुरा किया, दुनिया तो मुझे भगवान की तरह पूछती होगी, लेकिन अपनी जन्मभूमि में अगर कुछ नहीं किया तो जन्मभूमि में जन्म लेना व्यर्थ है। तो इसी में इस गौशाला को और कहीं भी बोल सकता था, और अगर हके बोल रहा हूँ, अगर यही गौशाला यही व्यवस्था में गंगापुर करता तो आज यही गौशाला पता नहीं कितने पहले ही चमक जाती। क्यों? क्योंकि गंगापुर में यही व्यवस्था करने वाले बहुत हैं। अब आप लोगों के मन में तो पता नहीं क्या भावना, आप लोग यही सोचते होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं पंडित जी, क्या ड्रामा कर रखा है, पता नहीं कहीं गौचरा को ना जोत ले इस चक्कर में। अरे भैया मेरी जमीन नहीं जीत रही मुझसे, तो मेरी जमीन दूसरे जोत रहे, घासे तो गौचरा को जोतूंगा। इसलिए मैं आप लोगों के सामने व्यासपीठ से कहता हूँ, अगर जितनी भी गाय डोल रही है इनको बंद करना चाहते हो तो जितना भी निर्माण होगा, 3 सेट जितना लगेगा वो मेरी तरफ से, चाहे वो 1000 फीट लगे।